हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के प्रश्न को जल्दी से हल कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, आज का प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2, -3 है और q 10, y के बीच की दूरी हमको 10 मात्रक है। ठीक है, हमको y का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर p और q दो को बिंदु दिया है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा कितना है, 10 मात्रक। कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए p बिंदु कोई है और यहाँ पे q है, यह दोनों का बीच की दूरी जो है ना, यह हमारा 10 मात्रक है। कितना है, कहिएगा 10 मात्रक। ठीक है, और P का हमारा बिंदु यहाँ पे दिया है कितना, 2, -3 और यहाँ पे दिया है कितना Q का, कहिएगा 10 y। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये हमारा पहला क्या होता है, यह दूसरा क्या होता है, यह पहला क्या होता है, यह दूसरा क्या होता है, यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे भाई, कोई बिंदु अगर मान लीजिए P बिंदु है और 4, -5 है, इसमें हमारा पहला जो होता है x1 होता है। क्या होता है मेरे भाई, x1, और इसमें का दूसरा होता है y1। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु एक है, एक बिंदु q है और -6 मान लीजिए कुछ भी रहे, -4 रहे चाहे +4 रहे, तो पहला इसमें का जो है -6 है ना, -6 है, ये हमारा x1 होता है। अब ये x1 लिखा, और दूसरा हमारा क्या होता है, y1 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई यह क्या होगा, पहला p हमारा होगा ये x1 होगा मतलब 2, और यह क्या होगा, y1 होगा। तो ये क्या होगा, तो जब x1 y1 हो गया और एक और बिंदु दिया हुआ, ये हमारा होगा x2 और हाई होगा हमारा y2। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और एक और बिंदु रहता तो क्या होता, तो कहते आप x3 y3, एक और बिंदु रहता तो x4 y4, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको हल लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, जो दिया है लिख दीजिए। दिया है बिंदु P कितना दिया है, 2, -3, Q कितना दिया है, 10, y, और PQ इसके बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक कह सकते हैं, इसलिए PQ इसके बीच की दूरी कितना है, तो कहिएगा 10 मात्रक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, PQ बराबर 10 मात्रक, कहने का मतलब P और Q के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक। तो दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं, दूरी सूत्र कितना होता है, तो कहिएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का हमारा दूरी सूत्र हो गया, अब बराबर में कितना है, 10 है। ठीक है, अगर हमारा या आप लोग लगाते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये हमारा x1 जो है, x1 कितना है देखते के बैठाते चलिए, तो x1 कहिएगा 2 है, माइनस x2 कितना है देखिए, तो उधर कहिएगा 10 है, होल स्क्वायर है, प्लस y1 कितना है कहिएगा -3 है, और यहाँ का माइनस, फिर y2 कितना है कहिएगा y है, इसका होल स्क्वायर, इसको थोड़ा काट दीजिए, बराबर में कितना है, 10 है। अब फिर सबका हमारा रूट अंडर 10 में से 2 गया, -8 के होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यह -3 और -y, मेरे भाई इसका क्या होगा, अगर इसको हम a मानेंगे और सिर्फ y को अगर हम b मानेंगे। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, तो a - b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो कितना होगा, a² -2 ab अब प्लस के, तो कहिएगा b², अब बराबर में हमारा कितना है, तो कहिएगा 10 है। मेरे भाई a - b का होल स्क्वायर तोड़िएगा, तो a² -2a + b² होता है, तो a कौन है, -3 का होल स्क्वायर है, -2ab होता है, तो माइनस फार्मूला का, और 2a - 3 है, b कौन है, y है, और फिर y का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर मतलब बराबर 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यह रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 64, माइनस है स्क्वायर में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस फिर उधर देखिए 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हमारा प्लस में हो जाएगा ना, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा प्लस, और 3 दूना 6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6y, और प्लस में यहाँ पे क्या होगा, तो y², फिर इसको थोड़ा काट दीजिए, बराबर के हमारा 10 इधर भर गया। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं, अब यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा, तो कहिएगा रूट अंडर, यह 64 हुआ और 9 कितना होगा, तो जोड़ी तो 9 4 कितना होगा, 13 और 6 1 7 73 होगा, और प्लस में हमारा कितना होगा 6y, और फिर प्लस में हमारा कितना होगा y², बराबर में कितना है। अब मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर क्या होगा, तो कहिएगा रूट अंडर 73 प्लस 6y प्लस के y², इस सब का मेरे भाई वर्ग, बराबर में 10 का स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, इधर भी इधर भी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद देते चलिए। ठीक है, अब यह क्या हो गया, स्क्वायर से रूट जो है हमारा खत्म हो गया, तो इधर कितना बच गया, 73 प्लस 6y प्लस के y², बराबर 10 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, तो कहिएगा 100 होता है। अब इधर देखिए घात के रूप में लिख दीजिए, यानी कि सबसे बड़ा घात y² है, प्लस हमारा 6y, प्लस में इधर कितना है अंक वाला 73, इधर आएगा तो मेरा भाई कितना होगा 100,
यानी कि प्लस का 100 इधर माइनस का 100 बराबर उधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वाई स्क्वायर प्लस हमारा है 6y है और 100 में से 73 घटेगा तो कितना होगा, तो चिन्ह तो पहले माइनस है, 10 में से 3 गया 7, 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 बराबर में कितना हो गया 0। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन, सॉरी इसमें पहले गुणनखंड कीजिए, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है, ये स्क्वायर ला जो है ना, इसके पहले किस चीज़ का गुना है अंक में, तो कहिएगा 1 का गुना है, यानी कि वाई स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो कहिएगा 1, और इसमें है बराबर का पहले वाला से गुना किया जाता है तो कितना होगा, कहिएगा 27। अभी 27 को दो ऐसे गुणनखंड किया जाता है कि दोनों में गुना करने पर 27 से आए और जो गुणनखंडवा होता है जोड़ने पर बीच वाला आए। तो देखिए 9 तिरकी 27 आ जाएगा। अब इसको किसको प्लस किसको माइनस करेंगे कि हाई वाला आएगा, तो हम 9 को प्लस करेंगे 3 को माइनस, तो 9 में से 3 गया प्लस 6y आ जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना होगा वाई स्क्वायर, यह हमारा प्लस के 9y होगा और माइनस के 3y, तब ना 9 में से 3 घटेगा तो 6y प्लस में आ जाएगा और माइनस के 27 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब इधर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, जगह नहीं है, इधर मिटा रहे हैं। ये तो यहाँ पे कितना आया है वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के है 3y और माइनस के 27 बराबर कितना है, कहिएगा 0 है। अब इन दोनों में कॉमन कीजिए, इन दोनों में कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में है, तो कहिएगा y तो दोनों में है तो y कॉमन कीजिए। अब इसमें वाई स्क्वायर है तो y कॉमन कीजिएगा तो y में y से गुना होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन कीजिए, y रहेगा, यह माइनस कैसे आएगा, कहिएगा यहाँ पे प्लस होगा, तब ना माइनस प्लस माइनस होगा और 3 से 27 नंबर में कट जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताए थे, गुणनखंड आपका तब सही होता है जब ये दोनों कोष्टक में बराबर आता है। देखिए बराबर आ गया, इनकी गुणनखंड आपका क्या है, एकदम सही है। तो y प्लस 9 है, दोनों घरवा का मतलब एगो घरवा और फिर जो बहरी है उसको एगो घर में बंद कर दीजिए, यानी कहने का मतलब छोटका कोष्ट में बंद कर दीजिए। अब भाई दोनों के बराबर में 0 है, यानी कहने का मतलब y प्लस 9 के बराबर भी 0 है और y माइनस 3 के बराबर भी 0 है, तो इसलिए y बराबर प्लस उधर जाएगा तो कितना होगा -9, यहाँ भी इसलिए y बराबर -3 उधर जाएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 3 होगा। तो आप कह सकते हैं अतः y का मान कितना आया है, तो यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है 3, यानी कह सकते हैं अतः y का मान और 3 है, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये मेरे भाई आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, बाय दोस्तों।